I welcome all of you on Yourpedia, and this my video is related to the detailed analysis of cutoff for your preliminary exam of different branches, including engineering, non-engineering branches. Yesterday we conducted marathon session, live session on assessment of cutoffs for different branches on the basis of your exam. हमने गूगल फॉर्म भरवाया था आपसे और आपने उसमें डिटेल्स दिया था. दो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द नंबर ऑफ फॉर्म्स विच वर फिल्ड, क्योंकि मेरे को लगता है कोई 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स ने ये योरपीडिया का सारे एनालिसिस ये देखा है, लेकिन फॉर्म्स 1000 के आसपास हैं जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ. तो सैम्पल स्पेस जो है, सैम्पल साइज जो है, दैट इज 1000 फॉर्म्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस. उसके बेस पे मैं आपको असेसमेंट दे रहा हूं एंड आई रिक्वेस्ट दैट यू कीप फिलिंग द फॉर्म. वो अभी भी भरे जा रहे हैं वीडियो के बेस पे, तो अगर आपने नहीं भरा है प्लीज उसको फिलअप करो सो दैट टुमारो आई अगेन मेक अ वीडियो एंड सी व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ दैट. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस एंटायर थिंग. इसमें 3 कलर आपको नजर आ रहा है, जैसे ब्लू है, रेड है और ग्रीन है, एंड 4 कलर्स हैं यहाँ पे. ये 4 कलर्स का जो ब्लू कलर है दैट इज लेस देन 90. कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनका लेस देन 90 का अटेम्प्ट है, कितने एक्यूरेट हैं ये हमने पूछा था, बट स्टूडेंट्स हैव नॉट फिल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, मे बी दे आर नॉट क्लियर. सो स्टूडेंट हैव ओनली प्रोवाइडेड अस द डाटा दैट हाउ मेनी दे अटेम्प्टेड, एंड नेगेटिव मार्किंग है तो उन्होंने गैस नहीं किया होगा, उसी से हम असेसमेंट करने की ट्राई करेंगे. उसका मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस दे रहा हूँ. फिजिक्स में इफ वी हैव लेट्स से नंबर ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स हैव फिल्ड अवर फॉर्म, तो आई कैन से दैट 20 आर सेइंग दैट लेस देन 90 उन्होंने अटेम्प्ट किया है. And red here is saying maximum students are saying 90 to 100. तो फिजिक्स में मेरे को लगता है कि 95 ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है. तो अगर आपने 95 से ऊपर अटेम्प्ट किया है तो आपका एवरेज से ऊपर है, अगर 95 से कम अटेम्प्ट किया है तो एवरेज से नीचे है. और मेरे को लगता है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं अगर, और आपका 90 से ऊपर अगर है, अगर आ जाता है आपका 150 में से, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इन फिजिक्स. इसके बेस पे हम ये गैस कर सकते हैं. बट जैसे मैंने बताया कि सैंपल साइज जो है हमारा वो 50 और 60, वो 65-70 का सैंपल साइज है. सैंपल साइज जितना बड़ा होगा एक्यूरेसी उतनी आएगी, बट उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं. सेकंड इज केमिस्ट्री. नाउ केमिस्ट्री में 90 to 110 इज द रेड एज यू कैन सी, एंड ब्लू इज लेस देन 90, और ग्रीन जो है वो आपका अगेन 100 to 130 है, और 130 प्लस जो है आपका वो ये है. सो आपका जो 4 बार्स नजर आ रही है उसमें लेस देन 90, 90 to 110, and then 110 to 130 and 130 प्लस, ये आपके पास यहाँ पे 4 बेसिकली सैंपल साइज हैं. उसी में आपको 4 सैंपल साइज में सारे का सारा इंफॉर्मेशन है. सो ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ये आपका वायलेट कलर जो है, तो ब्लू में लेस देन 90 है, रेड में 90 to 110. अगेन केमिस्ट्री में 90 to 110 ग्रुप बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ में ब्लू भी उसके बिल्कुल साथ है. तो मेरे को लगता है अगेन इसमें फिजिक्स की तरह से केमिस्ट्री ऑल्सो 95 के पास एवरेज बच्चों का अटेम्प्टेशन है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में एवरेज 95 के आसपास है. नाउ अगर मैं केमिस्ट्री में बोलूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, अगेन आई विल गेस द सेम थिंग, बिकॉज हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट्स का कैटेगरी वाइज सैंपल्स जो सैंपल साइज है वो कम है. बट केमिस्ट्री में ज्यादा बच्चों ने भरा था, जैसे हमारे पास आई थिंक 100 के आसपास, 100 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है. उसके बेस पे हम कह सकते हैं 95 के आसपास बच्चों का एवरेज अटेम्प्टेशन है. तो अगर आपने 100 प्लस अटेम्प्ट किया और आपको लगता है आपका ठीक है, तो आई थिंक यू स्टैंड अ गुड चांस, आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में. अब ये देखो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कुछ अजीब सा यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है. बायोटेक्नोलॉजी में 90 से कम, ब्लू इज लेस देन 90 से कम 60 स्टूडेंट्स ने बोला है, और हमारे पास सैंपल साइज 120, हमारे पास 120 का सैंपल साइज है. किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि 130 प्लस अटेम्प्ट किया है. दैट मींस बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट है मेजॉरिटी, उसने 90 से कम अटेम्प्ट किया है. और इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी में 85 जो है वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा. तो अगर आपका 80 to 85 भी प्लस आपका बनता है, वो सेफ स्कोर है, जो मेरे को लगता है इट विल कम. सो बायोटेक्नोलॉजी में कम है और कम बच्चों का बेसिकली उतना हुआ है. उसके बाद अगेन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सैंपल साइज यही बोल रहा है 90 to 110. और उसके बाद लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ब्लू बहुत ही कम है, दैट मींस लेस देन 90 भी कम है, और यहाँ पे 90 to 110, और ये जो ग्रीन है दैट इज 110 to 130.
तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ज्यादा की तरफ जाएगा, 100 की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ सीट्स वर आल्सो मोर एंड स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड आल्सो मोर, सो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स मे गो अप टू 100, जो यहां पे सैंपल साइज दिखा रहा है 100 की तरफ को ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में इवन people are saying 100, this green is 110 to 130, so electrical is even more than electronics, so electrical में और भी कट ऑफ ज्यादा जाएगा, मेरे को लगता है इट कैन बी 105 110 के आसपास भी जा सकता है। एंड दिस अगेन नो मैकेनिकल, रेड एंड दिस आर वेरी वेरी क्लोज, दैट मीन्स मैकेनिकल ऑल्सो विल गो हाई, मैकेनिकल ऑल्सो 110 to 130 मेजोरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग, सो 110 के आसपास आपका उसमें एवरेज बैठ रहा है मैकेनिकल में। सो अगर आपका 110 के आसपास है तो मैकेनिकल में यू में गो फॉर दैट। सो ज्यादा जो जाने का चांस है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन दोनों में ज्यादा जाने का चांस है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सिविल में जो नंबर है सैंपल साइज, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, सैंपल साइज भी कम है, बट स्कोर ये दोनों जो बार हैं आपके इक्वल हाइट की हैं। अगेन सिविल में मेरे को लगता है 100 के आसपास, 105 के आसपास बच्चे बोल रहे हैं, एवरेज उन्होंने अटेम्प्ट किया है। And then we go to computers. Computers also the same kind of trend, as you can see in mechanical, the trend of computers is also same, but there is one difference that in computers even those who are saying 130 plus is also significant number. So सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाने का चांस लग रहा है वो कंप्यूटर्स में लग रहा है, एंड इट कैन बी इवन 110. सो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा जाने का चांस लग रहा है, and then after that electrical and mechanical and then electronics. But engineering में unlike your biotechnology and all, engineering में 100 plus की तरफ जो कट ऑफ है वो सब की तरफ नजर आ रहा है। पॉलीमर साइंस में अगेन sample size was very less, but if you ask me red is more, so I can say 95. Biochemistry में again blue is more, so it can be 85. Biomedical में 85. Metallurgy में it can be 95. So if I ask average, if I tell you average of all this, physics में average will be somewhere around 95. Chemistry में 95. Biotechnology में 85 to 90. इलेक्ट्रॉनिक्स में 95 to 100, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 100 to 105, सिविल में 100 के आसपास, कंप्यूटर में 110 के आसपास, पॉलीमर में आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 90 to 95 के बीच में, बायोकेमिस्ट्री में 85 to 90, बायोमेडिकल 85 to 90, मेटलर्जी 95. सो ये एवरेज है, कट ऑफ हम उसी के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एवरेज से ऊपर हैं कट ऑफ क्लियर होने के चांस हैं, but I request again all of you, please fill the form so that sample size become more accurate, and tomorrow I'll again pop up and give you the latest report on the basis of how many Google forms are filled. मेरे को लगता है 25-30 हज़ार बच्चे ये देख चुके हैं सारा कुछ, लेकिन फॉर्म 1000 बच्चों ने भरा है। Why others are not filling, I am not understanding. So please fill it up so that our cutoff becomes more accurate. All the very best. See you soon. Thank you.